हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। फिर से आपका स्वागत है प्रतिष्ठा के विद्यालय में दोस्तों। तो चलिए, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसमें कि हमने मैग्नेट के बारे में बात की थी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, कंपास कैसे अट्रैक्ट होता है किसी भी डायरेक्शन की तरफ। अब बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन की। बेसिकली मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन कब होता है एंड रिपल्सन कब होता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में ही दिख रहा है, बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जब भी कभी बार मैग्नेट के दो ऑपोजिट पोल मतलब नॉर्थ एंड साउथ अगर एक डायरेक्शन में है, एक दूसरे की तरफ फेस करे हुए हैं, तो बेसिकली उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और अगर मैग्नेट्स के दो सेम पोल लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ या फिर साउथ एंड साउथ एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। सेम डायरेक्शन में रिपल्सन क्रिएट होता है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन अगर फेस करती हैं एक दूसरे को, तो बेसिकली अट्रैक्शन क्रिएट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंड्यूस्ड मतलब किसी भी चीज में इंडक्शन को क्रिएट करना, उसको इंड्यूस करना। वो खुद इंड्यूस नहीं हो रही है, उसको इंड्यूस करने का काम अगर किसी वजह से बाहरी एटमॉस्फेयर से हो रहा है मतलब, तो इसका मतलब ये है कि वो इंड्यूस किया गया है। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का मतलब है किसी के अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर देना। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जो आयरन बार होता है, आयरन बार बेसिकली मैग्नेट के दोनों ही पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि जो आयरन बार होता है वो मैग्नेट के दोनों ही पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, रिगार्डलेस ऑफ कि किस डायरेक्शन में है, कौन सा पोल है, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पोल से, वो बेसिकली जो आयरन होता है, आयरन बार, उसके इंटरनल मैग्नेटिक डोमेन मतलब जो उसके अंदर प्रेजेंट जो बेसिकली मैग्नेटिक डोमेन है जिनसे कि मैग्नेट को अट्रैक्ट होना है, वो एकदम से इंड्यूस होते हैं। जब वो इंड्यूस होते हैं तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट क्रिएट कर लेते हैं अपने ही अंदर, बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होने के लिए या बार मैग्नेट पे स्टिक होने के लिए। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट जो वो क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली ऑपोजिट पोल्स की तरफ या फिर किसी भी पोल की तरफ, इसको हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। जो बेसिकली मैग्नेट की वजह से आयरन बार के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसके डोमेन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम बोल देते हैं बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक कंपास रखा हुआ है और एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। अगर आप पहले डायग्राम को देखते हैं देन यू विल सी कि जो बेसिकली अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास की तरफ है देन दैट विल गेट अट्रैक्टेड टू द साउथ पोल। ठीक है, उसी तरीके से अगर बार मैग्नेट का साउथ पोल कंपास की तरफ है तो जो कंपास है वो आपको नॉर्थ पोल को शो करेगा, जैसा कि इसमें भी बताया गया और हमेशा ऐसा ही होता भी है। अब बात करते हैं कि अगर हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बीच में रख दें, दो बेसिकली एक मैग्नेट की तरफ और एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले मटेरियल के बीच में अगर हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, तो क्या तब भी मैग्नेट उतना ही स्ट्रांगली बिहेव करता है अपने मटेरियल के लिए या नहीं? तो बेसिकली इसका आंसर है हाँ, तब भी मैग्नेट उतना ही स्ट्रांगली बिहेव करेगा अपने मटेरियल के लिए, चाहे बीच में कितनी भी दीवारें आ जाएं, वो अपना मकसद पूरा करके ही रहता है। तो बेसिकली मैग्नेट कैन इफेक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो। अब आपको एक चीज और बताते हैं, जैसा कि आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं हमारे सामने, आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, जो पहला डायग्राम है वो हमें दिखा रहा है एक मैग्नेटिक गार्लैंड बनने का डायग्राम। हमने सबसे पहले ये चीज पढ़ी थी कि जब भी आयरन बार अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ तो हमेशा उसके पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि बीच में। इसी वजह से यहाँ पर जो पिन्स हैं वो एक गार्लैंड की फॉर्म बना ले रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली आयरन बार के एंड पे अट्रैक्ट हो रही है, चाहे वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, बट वो बीच में अट्रैक्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से बीच में डिस्टेंस पड़ती है और वो एक गार्लैंड की फॉर्म बना लेती हैं।
दूसरा डायग्राम हमें ये बता रहा है कि बीच में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और बेसिकली अगर हम टच नहीं भी कर रहे हैं किसी मटेरियल को, अगर मैग्नेट बार टच नहीं भी कर रही है किसी मटेरियल को, तब भी उसका असर उस मटेरियल पे दिखेगा, चाहे बीच में कोई भी उनके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए। अगर आप देखेंगे तो हम आयरन बार्स को बेसिकली बाहर से एक गिलास पे टच करते हैं जो कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, पर उसके अंदर गिलास के अंदर प्रेजेंट है एक पिन जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। पिन आयरन बार की तरफ अपना अट्रैक्शन शो करता है और जैसे ही आयरन बार कैसा भी मूवमेंट करेगा, पिन उसी मूवमेंट में अपना भी उसी डायरेक्शन में अपना मूवमेंट क्रिएट करता है। तो बेसिकली मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम आल्सो। ये इसका एक कंसेप्ट है जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कैसे सेफ रखना है हमें। ऑब्वियस है कि हमें बीच में एक वुड पीस को रख देना है ताकि वो आपस में बिल्कुल भी स्टिक ना रहे, क्योंकि उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। उनको गिराना नहीं है, सेफली मैग्नेट्स को रखना है, तभी हम उनका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। चलिए आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम फिर से कल एक चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको प्लीज समझिए। कहीं कुछ समझना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।